नमस्कार दोस्तों, सनी स्टॉक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लब्बुल अब यह है कि जहां बजट 2025 ने मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देकर फौरी खुशी दी थी, वहीं बजट 2026 भारत की नींव को पत्थर जैसा मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनएसई लाल निशान में है, हर तरफ पैनिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट के दिन ये गिरावट आपको करोड़पति बनाने का मौका दे सकती है? सनी स्टॉक्स पर हम डिकोड करेंगे बजट 2026 का वो सीक्रेट मैप जो आपको बताएगा कौन से सेक्टर्स रॉकेट बनने वाले हैं और किन से आपको तुरंत एग्जिट करना उचित रहेगा। बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल ही नहीं, बल्कि आपके पोर्टफोलियो की किस्मत बदलने वाला दिन है। आज के इस वीडियो में हम 4 बड़े पिलर्स पर बात करेंगे। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कैपेक्स की सुनामी आएगी? नंबर 2, रूरल इकोनॉमी, क्या किसानों की जेब भरेगी और एफएमसीजी भागेगा? नंबर 3, मल्टी बैगर्स स्टॉक्स, क्या रिन्यूएबल से होंगे यानी कि ग्रीन एनर्जी? नंबर 4, बीएफएसआई, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ये दिन वरदान है या बोझ? वीडियो के आखिर में मैं आपको अपनी बजट वॉच लिस्ट के 3 स्टॉक्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीनों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो अंत तक बने रहिए। एग्रीटेक और रूरल कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी, सरकार का ध्यान हमेशा ग्रामीण आय को बढ़ाने पर होता है। अगर बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी बढ़ता है तो किन कंपनियों को लाभ हो सकता है? इसमें ट्रैक्टर की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट, फर्टिलाइजर्स स्टॉक्स में और एफएमसीजी यानी कि एचयूएल और डाबर को हो सकता है लाभ। अब बात करते हैं इस सेक्टर के नुकसान की। अगर मानसून के अनुमान खराब हैं और सरकार ने बजट आवंटन घटाया तो मानसून और बजट कटौती का नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जब मानसून सामान्य से देरी से आता है तो खेती की लागत बढ़ती है और पैदावार कम होती है। यदि ऐसे समय में सरकार मनरेगा या इरिगेशन प्रोजेक्ट के बजट में कटौती कर दे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी यानी कि लिक्विडिटी का संकट पैदा हो जाता है। इसका असर पड़ सकता है इन सेक्टर्स पर। एफएमसीजी, कम लागत वाले उत्पाद, ग्रामीण इलाकों में बिस्कुट, साबुन, तेल जैसी दैनिक उपयोग के सामान की मांग गिर जाती है। जैसे कि जिन कंपनियां इसमें आती हैं उसमें डाबर, एचयूएल, ज्योति लैब्स आदि हो सकते हैं। 2 व्हीलर्स व्हीकल, दोपहिया वाहन, ग्रामीण भारत में वाहन और स्कूटर की बिक्री सीधे फसल की कमाई पर निर्भर करती है, जैसे कि हीरो मोटर्स और टीवीएस मोटर्स। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआई, किसानों की आय कम होने से लोन रिकवरी में देरी होती है जिससे एनपीए बढ़ता है, तथा जैसे कि क्रेडिट एसेस ग्रामीण कंपनी इसके रडार पर आती हैं। मुख्य चुनौतियाँ, फ्लड, इन्फ्लेशन, मानसून खराब होने से दालों और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। कंजम्पशन स्लो डाउन, केवल वही ज़रूरी खर्चों पर लोग खर्च करते हैं जिससे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग घट जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड्स कैपिटल, अगला सेक्टर, सरकार मेक इन इंडिया और गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड आवंटित कर सकती है। यह सेक्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना जाता है। लाभ में आने वाले कुछ स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, रोड, हाईवे और ब्रिज बनाने वाली कंपनियों को भारी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है जिसमें एल&टी, केएनआर कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। सीमेंट और स्टील, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू। बात करते हैं लॉजिस्टिक की, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क्स। इस सेक्टर में पंख लगाने वालों में कंटेनर कॉरपोरेशन, गति। हैं सेक्टर के नुकसान वाली, हाई डेथ कंपनियां, यदि बजट के कारण ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिलते हैं तो भारी कर्ज वाली इंफ्रा कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। प्रोजेक्ट डिले, यदि बजट में लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण को लेकर कोई कड़ा नियम आता है तो प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का असली इंजन है। अगर सरकार कैपेक्स में 15% से ज़्यादा बढ़ोतरी करती है तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में आपको बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। इसमें हमने और भी कुछ स्टॉक्स के नाम दिए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की। 2026 तक भारत का लक्ष्य नेट जीरो की ओर तेजी से बढ़ना है।
लाभ विनर्स इसमें हो सकते हैं सोलर पैनल निर्माता, विंड एनर्जी जिसमें सुजलॉन, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से बैटरी स्टॉक्स को फायदा होगा। नुकसान हो सकता है ट्रेडिशनल कोल यानी कि कोयला और थर्मल पावर बनाने वाली कंपनियों को। सेक्टर से रिलेटेड कोई स्टॉक्स के नाम दे रखे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज BFSI, बजट का सबसे ज़्यादा असर इसी सेक्टर पर दिखता है। लाभ यदि सरकार उधारी बोरोइंग कम करती है तो बॉन्ड डील्स गिरेगी जिससे बैंकों को फ़ायदा मिलेगा। हाउसिंग लोन पर टैक्स छूट बढ़ाने से LIC हाउसिंग जैसी कंपनियों को लाभ मिल सकता है। बात करते हैं नुकसान की। यदि टैक्स स्लैब में बदलाव से मिडिल क्लास की सेविंग कम होती है तो बैंकों के डिपॉजिट पर असर पड़ सकता है। मार्केट NSE का गिरना पैनिक नहीं है बल्कि खरीदारी का मौका है। तो दोस्तों हमने देखा कि बजट 2026 भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला है। आज NSE में जो उठापटक है वो निवेशकों के लिए डर नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिए सही कदम पर खरीदारी का एक मौका है। अपनी रिसर्च करें, सही सेक्टर्स चुनें और आप निश्चित रूप से बजट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों इंतज़ार किस बात का, अगर आप मेरी तरह मार्केट की चाल को समझना चाहते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो सनी स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए हैं और मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंसर नहीं हूं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से राय वसूलें तथा दिया गया डिस्क्लेमर अवश्य पढ़ें। नमस्कार, जय हिंद।